हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होने वाला है? वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर सच में पैसों की बारिश होती है? एक ऐसा देश जहाँ पर सब कुछ यूनिक है। जी हाँ, इसी देश में है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। एक ऐसा देश जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, उस देश में बर्गर खाना महंगा है और पेट्रोल सस्ता। उस देश में ना तो यहाँ के नागरिकों को बिजली का पैसा देना होता है और ना ही यहाँ मेडिकल में पैसा खर्च होता है। हम बात करने जा रहे हैं एशिया के एक देश कतर की, जो ना सिर्फ एशिया का बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बिना स्किप किए एंड तक हमारी वीडियो को देखिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश की कुल जनसंख्या है 30 लाख के आसपास। एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है, यहाँ की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि लगभग 88% आबादी बाहर देश से आकर यहाँ काम करती है। कतर में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। कुल आबादी का 28% इंडियन ही है। दोस्तों, बात की जाए अगर कतर के लैंड एरिया की, तो इस देश के पास टोटल लैंड एरिया 11,610 स्क्वायर किलोमीटर का है। देश की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 248 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आते हैं। यहाँ पर तकरीबन 96% लोग शहर में बसते हैं और 4% लोग रूरल एरियाज में। दूसरी बात तो सभी जानते हैं कि मालदीव देश सी लेवल से कुछ ऊपर ही है, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि कतर देश भी मालदीव के बाद दुनिया का दूसरा सबसे फ्लैट देश है। कहने का मतलब है कि समुद्री लेवल से भी ये ज्यादा ऊपर नहीं है। यहाँ भी आपको मालदीव की तरह ही सी दिखाई देते हैं। कतर में आज भी राजशाही शासन है और तमीम बिन हमद अल थानी यहाँ के अमीर शेख हैं, जिसे आप राजा भी कह सकते हैं। वेल दोस्तों, किसी से भी बात कर लीजिए, लेकिन जब भी कतर देश की बात होती है तो सबसे ज्यादा जानते हैं क्या चर्चा होती है? वो होती है पैसों की। इस देश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ही इतनी रिच है। कम आबादी वाले देश का पूरा फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर की कुल जनसंख्या तकरीबन 30 लाख के आसपास है। लेकिन क्या आपने इससे पहले सोचा था कि इतना छोटा देश दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप 32 देश हिस्सा लेते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड कप का माहौल कैसा रहता होगा। करोड़ों फैंस यहाँ आते हैं। उनके लिए होटल्स की व्यवस्था करना, खाने का इंतजाम करना, ये करने से बड़े बड़े देश भी कतराते हैं। लेकिन कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने का टेंडर लिया था। कई सारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम ऑलरेडी इस देश में बना दिए गए हैं। यहाँ का माहौल कमाल का होने वाला है 2022 में। आप सोचिए, कतर ने ये टेंडर अपने पैसों के दम पर ही हासिल किया है। दोस्तों, कतर का एयरपोर्ट है जिसका नाम है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। इस देश में जैसे ही आप आते हैं वैसे ही आपको एहसास हो जाता है कि ये वाकई में बहुत ही रिच कंट्री है। यहाँ का एयरपोर्ट देखने के बाद आपको लगता है कि यार ये तो जन्नत है। ये एयरपोर्ट कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत बड़ा है और इसकी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको दीवाना बना देगी। यहाँ के डिपार्चर हॉल में रखा 23 फुट लंबा टेडी बियर यात्रियों को बहुत आकर्षित करता है। दोस्तों, एयरपोर्ट के बाद बात करते हैं यहाँ के कतर एयरलाइंस की। ये दुनिया की दी वेरी बेस्ट एयरलाइंस है। सर्वे के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइन को भी कतर एयरलाइंस ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पीछे छोड़ रखा है। इस एयरलाइंस का प्राइस महंगा है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज है। आजकल तो कतर एयरलाइंस पर ट्रेवल करना शान माना जाता है। दोस्तों, कतर में आपको कई जगह एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार दिख जाएंगी। यहाँ के लोग घूमने का बहुत शौक रखते हैं। उनके पास महंगी महंगी कार्स होती है। आप जानते हैं, यहाँ पर 18 से 20 साल का जो बच्चा होता है ना, वो भी स्पोर्ट्स कार लेके चलते हैं। पैसों की कमी तो भाई है ही नहीं। यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगी महंगी कार गिफ्ट्स में देते हैं और सुबह सुबह आप निकलिए, लोग आपको महंगी महंगी गाड़ियों में फर्राटा भरते हुए नजर आएंगे। वेल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कतर को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस देश में क्राइम का नामो निशान है ही नहीं। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं पूरी तरह से सेफ रहते हैं। ये भी एक वजह है कि कतर में टूरिज्म इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि यहाँ के कानून ही भैया इतने सख्त हो गए हैं कि इनके खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। जो सोचेगा वो लाइफ टाइम के लिए जेल। इसलिए आप इस देश में बिंदास होकर घूमो, मजे मारो। दोस्तों, वैसे तो ये बात हर एक अरबिक देश पर लागू होती है, लेकिन कतर के लोग कुछ ज्यादा ही आलसी हैं। आपको बताना चाहूंगा, यहाँ के लोग के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी काम को खुद अब करते ही नहीं है। यहाँ के लोगों के घरों में आपको नौकर मिल जाएंगे, चाहे वो छोटा सा घर क्यों ना, आपको नौकर जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको इस देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग काम करते हुए दिखाई देंगे नौकर के रूप में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस देश में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर भैया जोरों शोर से तैयारियां चल रही है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस देश में काम करने वाले मजदूरों की हालत सबसे खराब है। जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि हजारों की संख्या में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग यहाँ स्टेडियम बनाने के काम में आए हुए थे। सबको लगा कि ये बहुत ही अमीर देश है तो सपना सच होगा और इनकी सिचुएशन बदलेगी। लेकिन यहाँ पे आके कहानी कुछ और ही निकली। आपको बता दूं, इस देश के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं।
कई मजदूरों को यहाँ पर कैदियों से भी बदतर स्थिति में रखा गया है। दोस्तों, कतर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आता है। बाकी पेट्रोल ने तो भाई कमाल कर ही रखा है। यहाँ पर पेट्रोल बहुत ही सस्ता है और इसका भंडार भी है। कहने का मतलब है कि इस देश से भी दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया जाता है और मोटा पैसा कमाया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बर्गर महंगा है लेकिन पेट्रोल सस्ता। दोस्त, एक अजीब सा फैक्ट ये भी है इस देश का, जिसको सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर प्रति व्यक्ति अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये छोटा सा देश है लेकिन कई सारे अनोखे काम इस देश ने कर दिए हैं। खैर, कतर को ऐसी थोड़ी ना भैया सबसे यूनिक देश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कतर छोटा सा देश है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है। यही वजह है कि इस देश में कम से कम 180 देशों के लोग काम कर रहे हैं। कई बड़े बड़े पद पर हैं तो कई देशों के लोग यहाँ पर छोटे लेवल पर काम भी कर रहे हैं। आपको बता दूं, इस देश में सबसे ज्यादा सीए का काम भारत के लोग ही करते हैं। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भी आपको इसी देश में देखने को मिल जाएंगे। कतर की करीब 30 लाख आबादी में से लगभग 7 लाख तो भाई हमारे देश से ही बिलोंग करते हैं। वेल, दूसरी बात तो आप जानते हैं कि इस देश में रेत ही रेत है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक भी जंगल नहीं है। जी हाँ, नो फॉरेस्ट इन कतर। ये वाकई में कई लोगों के लिए शॉकिंग होगा, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। वैसे आजकल यहाँ की गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है ताकि यहाँ पर भी कुछ हरियाली आ सके। अब देखते हैं आगे चल के इस पे क्या हो पाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस देश का कानून बहुत ही सख्त है। आपको बता दूं, कतर में अगर आप मुस्लिम हैं तो आप शराब बेच और पी नहीं सकते। जी यहाँ पर बाहर के लोग के लिए अलाउड है, लेकिन अगर आप इस देश के बाशिंदे हैं और मुस्लिम हैं तो इसको पाप माना जाता है। यहाँ पर कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला शराब बेचते हुए नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया की सबसे बेहतरीन कैमल रेस भी आपको इसी देश में देखने को मिलती है। यहाँ के अल शानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर अक्टूबर से फरवरी के महीने तक खूब कैमल रेसेस होती हैं और इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आपको बता दूं, कतर में एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है दी पर्ल, जिसे कृत्रिम तरीके से बनाया गया है और ये दुनिया भर में मशहूर है। इस द्वीप को पर्ल यानी कि मोती के आकार में बनाया गया है। इसमें बने 31 बड़े बड़े गगनचुंबी अपार्टमेंट इस द्वीप का आइकॉन है। दोस्तों, कतर भले एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ की महिलाओं को भी पूरी तरह से छूट नहीं है। यहाँ की महिलाओं को भी यहाँ के नियम के अनुसार खुलकर छूट नहीं दी गई। यहाँ की महिलाएं भी परंपरागत कपड़े ही पहनती हैं। कहा जाता है कि कतर में हर चीज में महिलाओं पर रोक टोक है। आज भी यहाँ की महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं जाती। अगर कहीं भी शॉपिंग करने जाना है या कुछ खरीदने जाना है तो उसके संग एक मेल का होना जरूरी है। दोस्तों, कतर में खेती ना के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ पर वेज खाने की कीमत नॉन वेज से कई गुना ज्यादा है। यहाँ पर आपको कुछ भी वेज खाना है तो बहुत महंगा बैठेगा। इस देश में सबसे ज्यादा कैमल मीट ही लोग पसंद करते हैं। यहाँ को ये हर जगह खाने को मिल जाएगा। दोस्तों, कतर कंट्री में घूमने आई महिला पर्यटकों को शॉर्ट स्लीव ड्रेस पहनना या मिनी स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। यहाँ की सोच भी बहुत ही ट्रेडिशनल है। कई चीजों के मामले में देश अच्छा है तो कई ऐसी बातें हैं जो इसको अलग बनाती हैं। अगर बात करें कतर के एरिया के बारे में तो ये एरिया के मामले में अमेरिका के कनेक्टिकट शहर से भी छोटा है, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल रिजर्व इसी देश में मौजूद है। तभी तो हमने ये बात कही है, यहाँ पे स्मॉल पॉकेट धमाका है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी ये इतना रिच है और बड़े बड़े काम कर रहा है। कतर एक पढ़ा लिखा देश है और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ की साक्षरता दर 98% के आसपास है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है, इस देश में ना तो आपको एजुकेशन में पैसे खर्च करने होते हैं और ना ही मेडिकल पर। आप सोचिए, दोनों ही चीजें पूरी तरह से फ्री है इस कंट्री में, और हमारे देश में यही दोनों चीजें हैं जिसमें बहुत पैसा लग जाता है। वाकई में इस मामले में ये देश बहुत लकी है। एक और अच्छी बात मैं आपको कतर के बारे में बता दूं, यहाँ इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है और दूसरे टैक्स की मात्रा भी बहुत कम है। तेल से ही ये देश इतना कमाता है कि इनकम टैक्स की जरूरत ही क्या है। कतर देश में लोगों के मन में फिटनेस को लेकर बहुत जागरूकता है। आपको बता दूं, इस देश में सबसे ज्यादा लोग आपको साइकिलिंग करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त सबसे ज्यादा लोग आपको पार्क में कसरत करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कतर की करेंसी क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, उसका नाम है रियाल, और एक कतरी रियाल लगभग 20 भारतीय रुपए के बराबर है। अंत में मैं आपको बताऊं दोस्तों, कतर के लोगों में दिखावे नाम की कोई चीज नहीं है। ये कभी भी आपको एहसास नहीं होने देंगे कि ये कितने पैसे वाले हैं, जबकि सबकी यहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत ही हाई क्लास होती है। बात भी सही है। जब किसी देश में 99% लोग अमीर हो तो भाई ऐसे में कहाँ कोई सामने वाले को दिखाएगा। यही इस देश की सच्चाई है और इसलिए कतर दिन दुगनी रात चौगनी कर आगे बढ़ रहा है। कई सारे लोग इस देश की पॉलिसी को बहुत अच्छा मानते हैं तो कई सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कतर आज बहुत आगे निकल चुका है। तो दोस्तों, ये थी कतर के बारे में कुछ जानकारियां। आपको इनमें से कौन सी जानकारी बहुत अच्छी लगी, जरा कमेंट करके बताएं। क्या आप कभी वहां गए हैं? तो कमेंट में बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए। एंड अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो फटाफट से हमारे पेज को फॉलो करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेरी जान।